जिम जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं अभी जो काम कर रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर है। तो वहां पर हम किस तरह काम कर सकते हैं, किस तरह हम अपना ब्रांड बना सकते हैं, और डे टू डे लाइफ में भी हमें ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माने करती है। तो ये जो ट्रेनिंग है वो थोड़ी अलग है। यहाँ पर आप विजुअलाइज कर सकते हैं। ये पूरी ट्रेनिंग जो इस तरह बनाई गई है कि आप विजुअलाइज कर सकते हैं, आप नोट्स लिख सकते हैं और एक एक्शन स्टेप भी ले सकते हैं। तो शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम जाते हैं कि फर्स्ट पॉइंट जो कि है हमारा अंडरस्टैंडिंग सेल्फ इमेज। यहाँ पर हमें खुद को आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर आपकी जो खुद की जो जर्नी वो शुरू होने वाली है, ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी। तो अ, सबसे पहले शुरू करते हैं कि डिफाइनिंग सेल्फ इमेज, मतलब सेल्फ इमेज होती क्या है। तो वो वहां से हमें शुरू करना है कि आपने देखा हो कि इस बिजनेस में आने से पहले आपकी लाइफ अच्छी चल रही थी, बहुत अमेजिंग चल रही थी। और बिजनेस में आने के बाद कौन सी चीजें हुई, आपको क्या लगता है कि मैं जो बिजनेस कर रहा था और बिजनेस में आने के बाद ऐसी कौन सी चीज हुई जो मैं जो सेल्फ इमेज है उसमें चेंजेस आए। तो वो आपको याद करना है कि हुआ क्या था। मेरे लिए अगर मैं कहूँ तो सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा बहुत ज्यादा बढ़ा था, एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा पॉजिटिव था। वहां से मुझे बहुत ज्यादा एक बूस्ट मिला कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो हमारी जो सेल्फ इमेज होती है वो कहाँ से चेंज होने लगी, क्यों चेंज होने लगी, और क्या या चेंज होगा। तो वो सब हमें याद करना है, लिखना है कि क्या हुआ। नेक्स्ट आता है कि हमारे जो भी कुछ एक्शंस होते हैं वो एक मिरर है हमारे लिए, ताकि ये जो मिरर है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है कि हम जो भी बनना चाहते हैं वो रिफ्लेक्ट करता है, हमारे एक्शंस को रिफ्लेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक बहुत अच्छा लीडर बनना है, बहुत लोगों को लीड करना है, या फिर हमें खुद को लीड करना है, खुद एक अच्छा ब्रांड बनाना है, तो हमें मिरर में ये देखना होगा कि ये जो पर्सन जो है, जो शीशे में जो दिख रहा है, वो किस तरह का लीडर है। क्या मैं उसको फॉलो कर सकता हूँ, वो इस लेवल तक पहुंचा है कि नहीं, कि वो बहुत ज्यादा अच्छा है, कि वो मुझे इंस्पायर कर रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि खुद के ऊपर काम करना है कि आप किस तरह आपको इम्प्रूव कर सकते हैं कि वो जो शीशे में जो वो दिख रहा है वो एक बहुत अच्छा अमेजिंग लीडर हो, जिसके साथ आपको बातें करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। उस तरह के आपको खुद के ऊपर काम करना है। और अ, खुद को एक इंस्पिरेशन बनाना है। मतलब आपको ऐसा होना चाहिए कि हाँ, अगर मैं इस लेवल के साथ बैठूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा मेरा जो टाइम है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग हुआ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। इस तरह आपको खुद को फील करना चाहिए कि जो सेल्फ में जाए वहां से वो इम्प्रूव होना शुरू होती है। उसके बाद हम चाहेंगे कि सेल्फ इमेज और माइंडसेट। अब हमारी जो सेल्फ इमेज होती है वो इम्प्रूव होने लगी तो माइंडसेट भी इम्प्रूव होता है। तो वहां पर जैसे भी हम जो माइंडसेट होता है, जैसे कि मैंने अपना माइंडसेट जो है वो ग्रोथ माइंडसेट में जब हम चेंज करने लगते हैं, तो वहां पर होता है कि हमारा जो पोटेंशियल है वो शिफ्ट हो जाता है। जो भी हम कर रहे थे वहां से जो हमें करना है, जो हमें जिस लेवल पे हमें जाना है उसमें शिफ्ट होने लगता है। हमारी जो इमेज जो होती है सेल्फ इमेज वो इम्प्रूव होने लगती है। हमारा माइंडसेट जो होता है वो इस चीज के ऊपर फोकस करने लगता है कि अब मैं कहाँ पर हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, उसके लिए कौन से चेंजेस करने चाहिए खुद में, वो वहां पर फोकस करने लगता है। इसलिए अडेप्ट करना है, हमारे ग्रोथ के ऊपर अडेप्ट करना है, हमारा जो पोटेंशियल है वो रियलाइज करना है और उसके ऊपर काम करना है। नेक्स्ट हम जैसे जाते हैं आगे, तो वहाँ पर हमें लगता है कि हमारा जो इन्फ्लुएंस जो होता है, एनवायरनमेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस होता है उसका। आपको लगता होगा कि एनवायरनमेंट से हो क्या क्या, मैं कहीं पे जाऊँ, एनवायरनमेंट जो होता है वो मुझे ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, पर अगर हम रिसर्च देखेंगे तो एनवायरनमेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। जैसे कि हम जब बिजनेस के बाहर थे तो वहाँ पर हमारा एनवायरनमेंट कैसा था, एवरेज डेली लाइफ थी, चार लोग आते थे, दोस्त हमारे साथ, दोस्तों के साथ हम बातें करते थे, एंजॉय करते थे लाइफ को, और ऐसे ही लाइफ चल रही थी, बस चल रही थी। पर उससे आगे हुआ क्या, कि बिजनेस हमारी लाइफ में आता है। उसके बाद हमारे बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हमारा एनवायरनमेंट जो होता है वो पूरी तरह शिफ्ट हो जाता है। हमारा एनवायरनमेंट वहाँ पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव एसोसिएशन आने लगते हैं, बहुत ज्यादा हमारे जो लीडर्स है उनका एसोसिएशन आने लगता है, एनवायरनमेंट चेंज होने लगता है, उनकी जो थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग जो है वो आने लगती है। और वहां से सब कुछ चेंज होने लगता है, हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आने लगती है। हमारे माइंडसेट जो है वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन का होने लगता है। हम ग्रोथ माइंडसेट एडप्ट कर लेते हैं, हमारी जो सोच रहती है वो सक्सेस की तरफ बढ़ने लगती है। हम यहाँ पर सक्सेसफुल किस तरह बनने लगते हैं, तो उसके ऊपर हमारा फोकस आने लगता है। तो एनवायरमेंट जो होता है वो ज्यादा पॉजिटिव रखना है हमें। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे आज बहुत ज्यादा लो फील हो रहा है या फिर कुछ अच्छा नहीं लगा, तो आपके पास अपलाइन है, आपके पास मेंटोर्स है, उनके किसी के साथ आप कनेक्ट कर लीजिए, ताकि आपका जो एनवायरमेंट जो होता है वो आपको हमेशा आपको आगे बढ़ाता रहे। इसी के ऊपर हमें फोकस करना है।
अगर कभी डाउन लगे तो अपलाइन की हेल्प लीजिए, मेंटोर्स की हेल्प लीजिए, और ज्यादा हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आता है कि सेल्फ इमेज। अब जिस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे जर्नी में, तो यहाँ पर सेल्फ इमेज जो होता है वो हमारी चेंज होने लगी। वो एकदम से चेंज नहीं होती। आपको लगेगा कि मैं आज सोऊंगा, बहुत ज्यादा रीड करके सोऊंगा और मैं सुबह उठ के कुछ अलग ही बन जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता। हमारे जो सेल्फ इमेज है वो बनने के लिए बहुत ज्यादा साल लगे, तो उसको चेंज करने के लिए हमें थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना है कि स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है, एक एक कदम आगे बढ़ते जाना है कि आपको क्या बनना है। जैसे कि हमने देखा कि हमारा जो मिरर होता है, मिरर में हमारे जो एक्शंस होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि अगर आपको एक कैपेबल लीडर बनना है, कॉन्फिडेंट लीडर बनना है, शीशे में देखिए कि वो लीडर जो है, जो शीशे में दिख रहा है, क्या वो कॉन्फिडेंट है, क्या उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो कुछ भी कर सकता है, वो क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है। वो खुद को इमेजिन कीजिए, खुद को देखिए, और वो उस तरफ पहुंचने के लिए इमीडिएट जंप नहीं लेनी, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे करके छोटे छोटे चेंजेस करने और आगे बढ़ते रहना। ताकि जब आप बहुत ज्यादा इमीडिएट चेंज चाहते हैं, तो वहां पर होता है क्या कि हम बहुत ज्यादा तेज से भागते हैं और गिर जाते हैं, फिर हमें लग जाती है, फिर हमें ऐसा लगता है कि अरे नहीं, ये तो बहुत ज्यादा हार्ड है, अब मैं किस तरह कर सकता हूँ। तो वो ऐसा नहीं करना, हमें स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ना है। हमारी जो हैबिट्स होती है, अगर हम धीरे धीरे करके चेंज करते हैं, तो इजीली वो आपको अडेप्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए हेल्प करती है। अगर हमारा हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे करके आगे ग्रो होने लगता है, और झट से करेंगे तो कई बार आपको ऐसा हो रहा है कि मैं इमीडिएटली करूंगा और सब कुछ चेंज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, ताकि आपका जो लीडरशिप वो बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के ऊपर बिल्ड हो सके। तो नेक्स्ट की तरफ जाते हैं कि ओके, हमने ये सब देख लिया कि सेल्फ इमेज क्या होती है, हमने सब कुछ सीख लिया। अब फाइनल पॉइंट है कि एक्शन स्टेप, इससे हम क्या एक्शन ले, इसके थ्रू मैं क्या सीख रहा हूँ, इससे मुझे क्या मिलने वाला है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने जो कुछ भी अफर्मेशन है, आपको शीशे में जो लीडर देखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप शीशे में देखते कि जो लीडर मुझे दिख रहा है शीशे में वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, कॉन्फिडेंट है, उसके साथ उसके पास बहुत ज्यादा वेल्थ है, उसको जो चाहिए वो कर सकता है, उसके पास टाइम फ्रीडम है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, जो चाहिए वो सब कुछ है। तो वो हमें राइट डाउन करना है कि क्या क्या चाहिए हमें, वो सभी चीजें मुझे अपनी लाइफ में चाहिए। तो आई एम के साथ शुरू कीजिए, आपकी जो अफर्मेशन है वो रिपीट कीजिए सुबह शाम दोपहर को। उससे हो गया कि हमारा जो माइंडसेट जो है वो धीरे धीरे करके चेंज होता जाता है। उस जो शीशे में आपको जो धीरे दिख रहा है, जो मैंने जो एक आइडियल इमेज जो होती है, जो हमें बनना है, उसकी तरफ हमारे धीरे धीरे एक एक स्टेप जो होते हैं वो इंक्रीज होने होते हैं। हमारा माइंड जो है वो उस तक सोचने लगता है कि मैं इसको किस तरह हासिल कर सकता हूँ। हमें सिर्फ में खुद के ऊपर काम करने के लिए, खुद को इम्प्रूव करने के लिए हमारा माइंड उसके ऊपर हमेशा काम करता रहता है। इसलिए आपको जो भी कुछ बनना है, जो कुछ बनना चाहते हैं आप, उसके लिए राइट डाउन कीजिए कि आपको क्या बनना है, तो किस तरह का लीडर बनना है, वो सभी चीजें लिख लीजिए। जो भी आपको लगता है कि इस लीडर में है तो वो मुझे भी चाहिए, तो वो सभी चीजें लिख लीजिए। नेक्स्ट स्टेप आता है कि ऐसे हमारी जर्नी आगे जा रही है, तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि गोल सेटिंग। अब जब हम गोल सेटिंग करेंगे, तो गोल सेटिंग क्या होती है कि हमारा जो, जहाँ पर हमारा डेस्टिनेशन है वहां तक जाने का हमारा वो पाथ होता है, तो उसके लिए हमें उसके ऊपर काम करेंगे कि यहाँ तक हम जाए कैसे। तो सबसे पहले आता है कि डिफाइन द इफेक्टिव गोल। हमारा जो गोल है वो हमें डिफाइन करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्मार्ट गोल्स यूज कर सकते हैं। स्मार्ट गोल्स जब हम राइट करते हैं, मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, जो कि हम अचीव कर सकते हैं, जो हम खुद इंटेंड कर सकते हैं, और जो टारगेटेड जो होते हैं, जब ये स्मार्ट गोल्स हम यूज करते हैं, तो हमारा जो जर्नी जो होती है वो एक नक्शा मिलने की तरह होता है। मतलब एक जो हमें ट्रेजर मैप जो मिलता है ना, उसी की तरफ हमारे जो गोल्स होते हैं वो हमें धीरे धीरे करके हमारे जो डेस्टिनेशन है उस तक पहुंचाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि विजन, लॉन्ग टर्म गोल्स। अब हमारे पास गोल्स तो आ गए, तो हमें विजन होना चाहिए और एक लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए। जब हमारे पास विजन होता है, आपको जो भी कुछ बहुत ज्यादा जो चीजें करनी है, आपको जो चीजें करनी है, जिस तरह करनी है, मतलब जो वे है उसका, तो वो हमें पता होना चाहिए कि जो ड्रीम है वो हमको पता होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में आपको क्या चाहिए, कौन सा सबसे बड़ा ड्रीम है जो आपको चाहिए, वो आपको क्लियर होना चाहिए। वहां तक आप किस तरह जा रहे हैं उसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। अब वो ड्रीम हासिल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आपको कौन सी लेवल पे जाना पड़ेगा, किस लेवल पे आपको बिजनेस ग्रो करना पड़ेगा, वो आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं इस लेवल पे जाऊंगा
तो मेरा जो ड्रीम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो वो कौन सी लेवल है, तो वो आपको क्लियर होनी चाहिए। तो उसके ऊपर हमें काम करना कि ये मेरा लॉन्ग टर्म का विजन है, और उसके बाद ये जो जो स्टेप्स जो होती है जो मैं कर रहा हूँ वो उस तक मुझे पहुंचाने वाली है। वो आपको विजन क्लियर करके दिखा कि आपको किस तरह आप आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि ब्रेकिंग डाउन गोल्स। अब लॉन्ग टर्म गोल तो ले लिया, तो उसको छोटा छोटा करना है हमें, ताकि जो हमारे जो छोटे जो गोल्स होते हैं वो उसको इतना छोटा करना है कि वो हम अचीव कर सके। फॉर एग्जाम्पल हमें डायमंड तो जाना है, पर हम ये नहीं जानते कि हम 100 पे कैसे करना है, तो हम किस तरह जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है कि छोटा 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 एकदम छोटा करके 100 पीवी 10 पीवी 10 पीवी करके हम किस तरह स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके ये सभी चीजें आगे बढ़ते रहें, ग्रोथ करते रहें। इसके ऊपर हमें काम करना है। हमें जो गोल्स है बड़े उनको छोटा करना है, अचीवेबल गोल्स में जो हम अचीव कर सकते हैं उन गोल्स में कन्वर्ट करना है और उनको अचीव करना है। जब ये छोटे छोटे गोल्स कंप्लीट होते हैं तब भी हमारा जो बड़ा गोल है उसकी तरफ हमारी जो जर्नी वो अमेजिंग बनती जाती है। अब गोल सेट करने में हमारा जो रोल होता है, जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होनी चाहिए। तो जब हम गोल सेट करते हैं तो उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि हम अपने बहुत सारे लीडर्स को सुना होगा, बहुत ज्यादा अमेजिंग लीडर, बहुत लीडर्स ये कहते हैं कि सोने से पहले आज हमने जो कुछ भी किया, अपने जो अपने गोल्स के लिए किया, क्या उसके ऊपर आप रिफ्लेक्ट कीजिए कि आपने क्या किया, उसके ऊपर आपको क्या मिला। मतलब आपको जैसा चाहिए था वैसा हुआ, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। ये सभी चीजें हमें राइट डाउन करनी ताकि हमें समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो वो सब हमें चीजें सुनने से पहले करने की, मैं ये जो चीजें कर रहा हूँ, मैंने गोल्स की तरफ मैं जो आगे बढ़ रहा हूँ वो किस तरह बढ़ रहा हूँ, ये जर्नी किस तरह की है। तो आपको जर्नी आपको पता चलेगी कि आप किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। और फिर आगे जाते हैं हम, तो बहुत ज्यादा एक कॉमन चीज आती है जो हमें रोकती है। तो वो कौन सी चीजें होती है, तो हम बहुत ज्यादा बार क्या करते हैं कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, मतलब बहुत ज्यादा हाई गोल रखेंगे कि मतलब गोल तो ऐसे रखते हैं हम कि अगर हम अपलाइन के साथ बैठते हैं शुरू शुरू में हमें ऐसा लगता है कि ओके अपलाइन बोल रहे नेक्स्ट पिन की तरफ जाना है, मैं बोलूंगा मैं और 3 4 पिन आगे जाऊंगा। तो वहां पर हमें क्या कई बार क्या होता है कि जब हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि नहीं मुझे आज 2 प्लान लिखाने थे, मेरा गोल था 2 प्लान का, पर मैं सोच रहा हूँ कि मैं 10 प्लान लिखाऊंगा। और मैं जब हम उसकी तरफ सोचने लगते हैं तो हमारा माइंड कहता है कि नहीं मुझसे नहीं होगा, और वो हम वहीं पे छोड़ देते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है कि जो हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि हमें आप 10 बार नहीं दिखा सकते, पर हमारी जो जर्नी जो है वो हमें स्टेप बाय स्टेप लेंगे। आप 2 से शुरू कीजिए, 1 से शुरू कीजिए, 1 से शुरू कीजिए, 2 पे जाइए, 2 से 4 3 4 5 ऐसे 10 तक जाइए। पर जब हम स्टेप बाय स्टेप ग्रो करेंगे तो आपका जो माइंड है उसको अडेप्ट करने लगता है, उसको एक्सेप्ट करने लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं इस तरह आगे बढ़ सकता हूँ। जब हम अडेप्ट करने लगते हैं तो हमारा माइंड सेट जो होता है वो ग्रो करने लगता है। इसलिए छोटे गोल्स रखिए पर इंप्रूव होते जाइए। और फाइनली इस पॉइंट का मेन एक्शन स्टेप, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम एक विजन बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। अब जब विजन बोर्ड हम क्रिएट करेंगे तो वो हमारा विजन बोर्ड जो होता है वो हमें बार बार याद दिलाते रहता है कि हमें क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने वॉल पे तस्वीर लिखा है, सभी जगह में यहाँ पर भी लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहीं भी देखता हूँ, मेरे गोल्स जो होते हैं, मेरे ड्रीम्स जो होती है वो मुझे हर बार दिखते रहते हैं। इससे होता है कि हमारा माइंड जो है वो कंटिन्यूसली उसके ऊपर काम करते रहता है कि मैं, ये मेरा डेस्टिनेशन है, ये मेरे गोल्स है, उसके तरफ मुझे जाना है। अब वो किस तरह जाने, हमारा माइंड उसके ऊपर कंटिन्यूस काम करता रहता है, उसके लिए नए नए आइडियाज निकाल के लाएगा आपके लिए। आप सोए भी रहे होंगे तब भी आपका माइंड जो है वो उसके ऊपर काम करते रहता है कि मैं इसमें आगे किस तरह बढ़ सकता हूँ, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये सभी चीजें हम सबकॉन्शियसली करते रहते हैं अगर हमारे पास विजन बोर्ड है। और वो विजन बोर्ड हमारे आंखों के सामने होना चाहिए, ना कि आपने किसी बुक में रख लिया और बंद करके किसी कोने में रख दिया, ऐसा नहीं करना है। हमारे आंखों के सामने रहना चाहिए हमारा बोर्ड, ताकि हमें बार बार दिखता रहे, बार बार याद दिलाता रहे कि हमें क्या करना है, कहाँ पर जाना है, हमारी जर्नी क्या है, हमारे गोल्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, वो हमें याद दिलाता रहे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं जर्नी में, तो नेक्स्ट पॉइंट होता है कि हमारे जो गोल्स है वो किस तरह हम हिट कर सकते हैं। ये पूरा गोल हिटिंग का एक, एक अमेजिंग एडवेंचर होता है हमारे सक्सेस के लिए। तो वहां पर हम जाएंगे तो उसमें सबसे पहले आता है कि कंसिस्टेंसी जो कि एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत सारे लीडर्स बहुत बार बोलते हैं, पर कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ बार बार कंसिस्टेंटली बोलते जा रहे पर करना क्या है एग्जैक्टली। जब हम कंसिस्टेंटली काम करते हैं तो उससे होता है क्या कि इस तरह हम छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं हमारे गोल्स की तरफ।
बाकी बड़े छोटे छोटे जो हमें इजीली लगते, इजीली हम अचीव कर सकते। तो जैसे जैसे हम स्टेप्स ले रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसा होता है क्या कि हमारा जो बिजनेस है वो स्टेडीली ग्रो करते रहता है। उससे होता है क्या कि जो कंसिस्टेंसी जो है, आपने देखा होगा कि जब हम चढ़ाई पे जाते हैं, अगर आप देखेंगे कि चढ़ाई पे जा रहे, अगर कोई गाड़ी जा रही है वो बीच में रुक जाए और आपने एक्सेलेरेटर छोड़ दिया तो फिर से नीचे आने लगती। तो ये होता है, जब हम कंसिस्टेंटली काम करते रहते तो हम ऊपर चले जाते हैं, पर अगर हम बीच में छोड़ देते तो हम फिर से नीचे चले जाते, फिर से शुरू करना पड़ता है। इसलिए कंसिस्टेंटली हमें करना है, हमारे जो भी कुछ काम कर रहे हैं, हम जो भी कुछ स्टेप्स ले रहे हैं हमारे गोल्स की तरफ, हमारे बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, उनको कंसिस्टेंटली लेना है। अगर आपको लगता है कि ये जो स्टेप्स मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए बहुत ज्यादा हार्ड है, मुझे कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ मैं, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो जरा सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। आप उनको और ज्यादा छोटा कीजिए। आपको दो प्लान नहीं हो रहे, एक प्लान कीजिए। एक प्लान नहीं हो रहा तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, मेंटर्स के साथ बातें कीजिए कि डिस्कस कीजिए क्या कर सकता हूँ मैं कि मेरे जो गोल्स है वो कंप्लीट कर सकूं। कुछ ना कुछ आइडिया तो आपको आएगा ही वहां से, और खुद भी आपका जो माइंड जो है वो आपको बहुत अच्छे से अमेजिंग आइडियाज प्रोवाइड करेगा कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। इसलिए आपके गोल्स के ऊपर काम कीजिए। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा आपको हार्ड लग रहा है तो स्केल डाउन कीजिए, मतलब छोटा कीजिए आपके गोल्स को और ज्यादा, और जो छोटे जो गोल्स है उनको अचीव कीजिए। नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं हमारे जर्नी में, वो है ट्रैकिंग द प्रोग्रेस। जब हम हमारे गोल्स को कंप्लीट कर रहे हैं, छोटे गोल्स जो है उनको कंप्लीट कर रहे हैं, वहाँ पर हमें क्या करना है, हमारे जो भी छोटे गोल्स है, हमारा जो टारगेट है, हम बोलते हैं ना कि मुझे इस हफ्ते 50 का टारगेट करना है, तो वहाँ पर हम किस तरह कर रहे हैं। अगर 50 नहीं हो रहे तो छोड़ो, उसको और ज्यादा कम कीजिए। 25 कर रहा हूँ मैं, तो किस तरह कर रहा हूँ वो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको पता होना चाहिए, वहां पर ग्रोथ करनी चाहिए। इस हफ्ते में 25 पी किए, उसके बाद अगले हफ्ते में उससे ज्यादा करूंगा, 30 करूंगा, 35 करूंगा। ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम इंक्रीज करेंगे तो हमें और ज्यादा अच्छा लगता है, प्रोग्रेस अच्छी लगती है। और जब हम इस स्मॉल गोल्स जो है वो आप अचीव करने लगते हैं, जब आप अचीव करेंगे तो उनको सेलिब्रेट करना है। आप कुछ भी कर सकते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। अगर आप कोई चाय कॉफी पीना पसंद है तो पीजिए, आइसक्रीम खाना पसंद है खाइए, जो भी आपको रिवॉर्डिंग लगता है, जो बहुत आपको एक्साइट करता है, एनर्जी देता है, ऐसी चीजें कीजिए जो बहुत ज्यादा आपको एंजॉयमेंट देती है। आपको घूमना फिरना पसंद है तो घूम फिर के आइए एक दिन। जो आप जो ये जो छोटे गोल्स है उनको कंप्लीट करने के बाद जब आप सेलिब्रेट करेंगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो बहुत सारे वायर्स जो होते हैं, न्यूरो वायर्स, वो किस तरह चेंज होते हैं कि जब हम रिवॉर्ड देते, मतलब जो भी हम चीजें अच्छी कर रहे हैं अगर हम उससे रिवॉर्ड देते तो उसको वो स्ट्रॉन्ग करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कोई छोटा बच्चा है, अगर उसने अच्छा काम किया और आपने उसको रिवॉर्ड दिया, उसकी जो भी मनपसंद चीज है उसको दी, तो वो क्या करते हैं, बार बार वही चीज करने लगता है। अगर वही चीज, अगर उसने कोई गलत चीज की और आपने उसको डांटा पीटा, तो वो क्या करता है, वो आपके ऊपर गुस्सा होता है और वो चीजें बार बार करता है। वो उसको ये याद रहता है कि ये मुझे पीट रहे, इसमें कुछ ना कुछ होगा वहां पर वो ये मुझे रोक रहे वहां से जान के। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जो अच्छी चीजें उनको रिवॉर्ड करना है। आपके छोटे गोल्स कंप्लीट हो रहा है उसको रिवॉर्ड कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए उस चीज को। उसके बाद हम आगे जाएंगे। आगे आते हैं बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, बहुत सारे हमारी जो जर्नी वो ऊपर नीचे तो जाएंगी, वहां पर हमें रिजेक्शंस मिलते हैं, बहुत सारे सेटबैक्स मिलेंगे, मतलब कोई यहाँ बोलेगा, कोई कुछ और बोलेगा, कोई वो बोलेगा कि नहीं होता बिजनेस। तो क्या करना है वहां पर, हम क्या कर सकते हैं? उनको समझाते नहीं बैठना है हमें, छोड़ देना है। हम क्या करें, राइट, हमें हमारे स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करना है। हमें जिनको भी अडेप्ट करना है, जिनका माइंडसेट जो है वो ग्रो करने का है, अगर उनको सीखना है, कुछ करना है, तो उनको डाउट है तो वो सॉल्व कीजिए। अगर किसी का माइंडसेट है यही कि वो बार बार आपको आप बताते जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो आपको बोलना है कि हाँ ठीक है, आपके लिए नहीं हो सकता, मेरे लिए हो रहा है, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, तो वापस से चल जाइए। आपका जो भी चीजें हैं उनको, हमें फाइट नहीं करनी, उनको सिर्फ सीधे आप एक्सेप्ट कीजिए और छोड़ दीजिए। उससे होगा कि हमारी जो एनर्जी है वहां पर वो वेस्ट नहीं होती, और हमारी जो स्ट्रेंथ जो है वो उन चीजों के ऊपर बिल्ड होती रहती है कि अगर ऐसी सिचुएशन आए तो मुझे वहां पर लड़ते नहीं बैठना, उनको छोड़ देना। उसके ऊपर हमारा माइंड अपने आप काम करने लगता है ऑटोमेटिकली। और चीजें जब आप ऐसे करेंगे तो रिसॉल्व होने लगती है। जब आपका जब फोकस जो होता है, जब आप फोकस प्रॉब्लम के ऊपर होता है ना, तो प्रॉब्लम बढ़ने लगता है, ना कि सोल्यूशन आता है। तो इसलिए उन चीजों को छोड़ देना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सेलिब्रेटिंग माइलस्टोन्स, मतलब आप छोटे छोटे गोल्स तो सेलिब्रेट कर रहे थे, अब आपका
छोटे छोटे करके आपका एक बड़ा जो गोल था वो आपने हिट कर दिया, तो अब उसके लिए क्या करना है, आपको उसको सेलिब्रेट करना है, जितना ज्यादा सेलिब्रेट कर सकते उतना ज्यादा सेलिब्रेट करना है। जब भी आपका कोई माइलस्टोन अचीव होता है, फॉर एग्जाम्पल हर एक दिन जब हम अचीव करते हैं, तो हमारा हमारा हर महीने सेलिब्रेट किया जाता है, केक कट किया जाता है, बहुत सारा एंजॉयमेंट होता है, बहुत ज्यादा अमेजिंग फील होता है। तो वो सब चीजें हमें करनी, सेलिब्रेट करना है। जब भी हमारा माइलस्टोन अचीव होता है, गोल्स अचीव होते हैं, उससे हुआ कि हमारे ब्रेन को और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा कि मुझे ये चीज करनी है, बार बार करनी है, मुझे ये अच्छी लगती है। जब हम सेलिब्रेट करेंगे तो हमारा दिमाग अपने आप उसके ऊपर काम करने लगता है कि ये चीज अच्छी है और मुझे अच्छा लगता है इस चीज को करने के लिए। तो सेलिब्रेट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यहाँ से हम जिस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर हमें कुछ बहुत ज्यादा फेलियर्स भी आएंगे, उससे हमें सीखना है। जो भी फेलियर आएगा, तो वह हमें एक इंपॉर्टेंट लेसन सिखाता है कि हमें करना क्या है, कि हमारी जो स्ट्रैटेजी जो होती है वो किस तरह हमें चेंज करनी है, वो वहां से हम सीखते हैं। बहुत सारे फेलियर्स होते हैं, वहां से आपको पता चलेगा कि क्या करना है, क्या अवॉइड करना है, किससे जो भी चीजें आएंगी उससे हमें सीखना है कि ऐसी चीजें मैं अवॉइड कर सकता हूँ, या फिर ऐसी चीज जो है वो मैं यहाँ पर सीख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट लोग होते हैं, कोई ना बोलेंगे, कोई आपको क्वेश्चन करेंगे, कोई कोई इंटरेस्टेड होते हैं बिजनेस में, पर उनके कुछ डाउट्स होते हैं। आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेगी जहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। पहले शुरू शुरू में तो गलतियां सबसे होती है, वहां से आप जब गलती करेंगे तो वहां से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो सोशल मीडिया पे काम कर रहा हूँ, वहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स आता है, नेगेटिव आता है, पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है। वहां से हमें क्या करना है, सीखना है। जो भी नेगेटिव भी बोलता है उसके पास वैलिड पॉइंट्स होते हैं, कई बार उनके पास वैलिड पॉइंट्स होते हैं। उनको मतलब उनको पता नहीं होता कि वो आपकी तरफ क्या फेंक रहे, वो सोना फेंक रहे, सोने की ईट फेंक रहे, और आप बोल रहे कि ये मुझे लग रहा है। अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको ऑक्सीजन की वैल्यू है। वहां पर आपको उनके जो नेगेटिव कमेंट्स जो है, उनमें भी कुछ चीजें ऐसी देखी हमसे छूट जाती है देखने में, कि ये जो चीजें थी, कि फॉर एग्जाम्पल मेरा जो प्लान था उनको अच्छा नहीं लगा, ये पॉइंट मैंने उनको अच्छी तरीके से नहीं बताया, या फिर ये जो चीज वो देख रहे थे वो शायद मुझसे मिस हो गई, या फिर ये चीज मुझे ऐड करनी चाहिए थी। ऐसे बहुत सारी चीजें आपको वहां से पता चलेगी। लोगों को, लोग किस तरह सोचते हैं, उनको क्या चाहिए, उनको किस तरह हम अच्छे से गाइड कर सकते हैं, वो सब हमें फेलियर्स के थ्रू पता चलता है। वहां से हम सीखते हैं और हमारी जो स्ट्रेटेजी जो होती है, किस तरह हम काम करते हैं, वो इम्प्रूव होने लगता है वहां से। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं हम। तो हमारे जर्नी में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एक्शन स्टेप। कि अब यहाँ हमें गोल सेटिंग करना सीख लिया, तो यहाँ पर एक्शन क्या लेना है। तो एक्शन आपको ये लेना है कि आपको एक 30 डेज का चैलेंज लेना है। आपके नोटबुक में लिख लीजिए कि 30 डेज। आपको ये नहीं करना कि मंथ के शुरू में करना है या बाद में करना है, बीच में करना है, कहीं कभी भी कर सकते हैं। 30 डेज का आपको चैलेंज लेना है, और ये नहीं करना है कि मुझे बहुत कुछ अचीव करना है। 30 डेज में स्टेप बाय स्टेप में क्या कर रहा हूँ ये नोट डाउन कीजिए। आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है, आपको आपकी जो जर्नी है उसको रिकॉर्ड करना है। और जब आप 30 डेज में देखेंगे कि आपकी जो जर्नी वो किस तरह आगे बढ़ती जा रही है, किस तरह ऊपर उठ जाती जा रही है, उससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो और ज्यादा बढ़ेगा। आपको जो इंकरेजमेंट है वो अपने आप आने लगेगी। एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट अपने आप आने लगेगी कि करना क्या है, किस तरह करना है। आपको अपने आप पता चलेगा कि मुझे क्या क्या एक्सपीरियंस आया, क्या क्या फेलियर्स आए, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आए, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या किस तरह मैंने सॉल्व किया उन प्रॉब्लम्स को, किस तरह मैं आगे बढ़ रहा हूँ। वो सभी चीजें आपको पता चलेगी उस जर्नल के थ्रू। इसलिए आपकी जो जर्नी है वो डॉक्यूमेंट कीजिए कि 30 डेज में मैंने क्या किया। वो आपके लिए अमेजिंग एक्टिविटी होगी, फन एक्टिविटी होगी, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे जर्नी में हम नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अब डिसीजन लेना। डिसीजन जो होता है वो हमें नेविगेट करता है कि हमारे कौन सा रास्ता सही है हमारे बिजनेस को, हमारे जो डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचाने के लिए। आपने देखा होगा, जब भी हम जीपीएस में, मैप में डालते हैं हमारा डेस्टिनेशन, एक रूट नहीं आता, दो तीन रूट आते। वहाँ ऐसे लेफ्ट से जाता है, राइट से जाता है, कहीं और नीचे ऊपर नीचे करके जाता है। हमारा कौन सा पाथ हमें लेना चाहिए, या हमारा डिसीजन हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पहले हमें क्या करना है कि हम जो भी कुछ डिसीजन ले रहे हैं वो इन्फॉर्म डिसीजन लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई ड्रीम है, आपका कोई गोल है, तो उसको हिट कैसे करना है, उसको उसके लिए क्या करना है, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, कौन सा स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, 9 को स्टेप्स फॉलो करने हैं, कितने करने हैं, किस तरह करने हैं, ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप डेमो कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको क्या क्या पता होना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में क्या पता होना चाहिए, किस तरह
डेमो दिखाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, ये सभी आपको पता होना चाहिए। जब आप इन्फॉर्मेशन देंगे तो सामने वाले को भी एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। और जब हम उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, राइट इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे नहीं पर उसकी राइट इन्फॉर्मेशन जब आप प्रोवाइड करते हैं तो उनको डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। हमारा जो बिजनेस है उसको ग्रो करने में हमें आसानी है। तो हमें जर्नी में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब हम डिसीजन ले रहे हैं तो वहाँ पर हमें इमोशंस और लॉजिक उन दोनों चीजों को बैलेंस करना सीखना पड़ता है, ताकि जब भी हम डिसीजन लेते हैं अपने पैशन के साथ हमारा बिजनेस जो कर रहे हैं पर उसको लॉजिकली भी करना है। फॉर एग्जाम्पल, हम इमोशनली बिजनेस कर रहे हैं, हमारे नए पार्टनर्स ज्वाइन हुए हैं पर वो पी नहीं कर रहे, तो हम ऐसा करते हैं कि चलो मैं उनका पी कर देता हूँ। उनको हम गलत आदत लगा देते हैं, हम इमोशनल हो जाते कि ये तो मेरे रिलेटिव है, ये तो मेरी फैमिली है, उनके लिए मैं करूंगा। पर जब हम लॉजिकली सोचते हैं कि उनको अगर उनकी जर्नी वो खुद एक्सपीरियंस करेंगे, खुद वो ट्राई करेंगे, खुद उस जर्नी के थ्रू जाएंगे, तो वो कितना आगे बढ़ सकते हैं। तो लॉजिकली भी हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। इमोशनल तो लेना ही है, पर लॉजिकल भी उसका पार्ट होना चाहिए, लॉजिक भी उसका पार्ट होना चाहिए कि उनको भी तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब वो एक्सपीरियंस करेंगे तो ये जर्नी जो होती है वही बहुत बड़ी चीज होती है, तो उनको भी वो हेल्प होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रोल ऑफ इंट्यूशन। अब इंट्यूशन मतलब हमारा गट क्या कहता है, गट क्या कहता है कि बहुत ज्यादा बार हमें क्या लगता है कि कोई चीज बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मतलब आपको कोई पर्सन होगा, आपको लगा कि यह तो बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, वो उनको बताइए। हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि ये कर सकता है नहीं कर सकता, तो हम बहुत ज्यादा बार कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें क्या करना है कि हमें जो भी चीज लगती है, जो अच्छी चीजें लगती है, उसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव फोकस करना है और उसके ऊपर काम करना है। जो भी चीजें आपको लगती है कि ये चीजें मुझे करनी चाहिए, मुझे फॉर एग्जाम्पल मेरा गोल कंप्लीट करने के लिए अ, मैं प्लान दिखा रहा हूँ, और मुझे लगता है कि अगर दो लोगों को इस तरह प्लान दिखाऊंगा तो क्या चेंजेस आ सकते हैं, या फिर चेंजेस करके दिखाऊंगा तो क्या इंप्रूव हो सकता है, तो वो चीजें कीजिए, चेंजेस कीजिए, इंप्रूव कीजिए। जो भी आपको लगता है कि आप काम कर रहे हैं पर ऐसा मन नहीं लग रहा, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसको और ज्यादा इंप्रूव कैसे कर सकता हूँ, एंगेज कैसे कर सकता हूँ, एक्साइटमेंट कैसे भर सकता हूँ उसमें, तो वो सभी चीजें हमें करनी है। जब भी हमें लगता है कि ये मुझे करना चाहिए तो वो करना है, और वो पॉजिटिव चीजों के ऊपर हमें फोकस करना है कि मुझे जो जिस चीज मैं कर रहा हूँ, जो मुझे लगती है कि मुझे करनी चाहिए और वो पॉजिटिव है, तो उनको इमीडिएटली फॉलो करना है। नेक्स्ट आता है कि अवॉइडिंग डिसीजन फैटिग। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा चीजें होती है, हमें बहुत ज्यादा डिसीजन लेना पड़ता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो वो चीजें कम करने के लिए आप स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। हमारी जो डेली चॉइसेस जो होती है उनको स्ट्रीमलाइन कीजिए कि कौन सी चीजें जो है जो बहुत ज्यादा मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो टॉप बिलियनर्स है, वो ये इतना ज्यादा उनके डिसीजन के ऊपर इतना ज्यादा काम करते हैं कि कपड़े भी वो सेम कलर के पहनते हैं, ताकि उनमें ज्यादा टाइम ना लग जाए, कि वहां पर मेरा डिसीजन थॉट प्रोसेस एनर्जी ना वेस्ट हो जाए। तो इस तरह हमारे जो चॉइसेस जो होती है, जो बहुत ज्यादा चीजें मैटर करने वाली है, उसके ऊपर हमें फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें प्लान दिखाना है तो प्लान में क्या होना चाहिए, किस तरह दिखाना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके ऊपर हमें काम करना है। ना कि और ज्यादा चीजें जो होंगी, फॉर एग्जाम्पल मैं जाऊंगा उनके घर पे जाके क्या करूंगा, किस तरह करूंगा, उनको उनको और ज्यादा कौन सी बातें बतानी चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, किस तरह, मतलब हमें ये चीजें तो बाय डिफॉल्ट होनी चाहिए कि आप इनको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं कि पहले प्री प्लान कर सकते हैं। पहले ही रात को आप ये डिसाइड कीजिए कि आप क्या पहनने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, किस तरह दिखाने वाले हैं, ताकि दूसरे दिन आपको ज्यादा डिसीजन नहीं होनी पड़ेगी। मुझे बहुत सारे चॉइसेस है कि उसमें कौन सी चॉइस चूज करूँ मैं, तो वहाँ पर हमें वो चीजें कम करनी और हमारे जो डिसीजन जो होते हैं उनको फास्ट लेने में हेल्प होती है। जो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करती है उन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करना है। नेक्स्ट आता है लर्निंग फ्रॉम बैड डिसीजन। अब अच्छा डिसीजन किस तरह लेते हैं, गलत चॉइस करके लेते हैं। क्योंकि जब हम डिसीजन लेंगे तो कहीं ना कहीं तो चॉइस जो होती है हमें वो रॉन्ग होती है, तो हमें ये नहीं सोचना है कि मैंने एक रॉन्ग टर्न ले लिया और रास्ता खत्म हो गया। हमें ये सोचना है कि अच्छा ठीक है, मैंने कोई रॉन्ग चॉइस ले ली, तो वहाँ पर मेरी जो जर्नी है वो स्टॉप नहीं हो रही, वो सिर्फ एक लॉन्ग रॉन्ग रोड था। वहाँ वहां से भी मैं कुछ सीख के आगे बढ़ रहा हूँ। इस तरह आपका माइंडसेट होना चाहिए कि अगर कोई गलत भी चीज हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल आपने डिसीजन लिया कि हम फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपका जो प्रॉस्पेक्ट था उसको सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए थी, और आप लग गए कि नहीं मुझे तो प्लान नहीं दिखाना, तुझे तो बिजनेस में ही लाना है, एक डिसीजन रॉन्ग हो गया। तो वहां पर हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे मैं किस तरह अब बिजनेस
बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। इस तरह हमें लगना नहीं चाहिए। हमें ये लगना चाहिए कि अच्छा ये यहाँ पर मिस्टेक हुई थी, ये यहाँ पर डिसीजन रॉन्ग था, उसको प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस था, मुझे प्रोडक्ट प्रमोट करनी चाहिए थी, मैंने बिजनेस प्लान प्रमोट किया। तो वहां से हम सीख के और आगे बढ़ सकते हैं। वहां से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जो भी आप रॉन्ग चॉइसेस करेंगे वहां से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। वहां से सीखना है और आगे बढ़ते रहेंगे। अब यहाँ से हम जाएंगे लास्ट एक्शन स्टेप। इस डिसीजन मेकिंग से हम क्या सीख सकते हैं? तो हमें जैसे कि मैंने बताया कि लास्ट सोने से पहले हम जब राइट डाउन करेंगे तो वहां पर हमें ये भी लिखना है कि मैंने कौन से डिसीजन लिए थे, जो लेटेस्ट जो आज के दिन मैंने कौन से डिसीजन लिए थे, और वो किस तरह लिए थे, क्यों लिए थे, वहां पर मैं किस तरह इंप्रूव कर सकता हूँ। ये आपको लिखना है ताकि आपको पता चले कि आप किस तरह डिसीजन ले रहे हैं, आप किस तरह सोच रहे हैं, और वो उसको किस तरह आप इंप्रूव कर सकते हैं। कौन सी चीजें आपने गलत कर दी, उसको किस तरह आप सही कर सकते हैं। जब आपको पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, तभी आप जाके उनको सुधार सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो वो भी आपको करना है कि राइट डाउन करना है, नोट करना है कि मेरी जो जर्नी है वहां पर डिसीजन जो है वो किस तरह आगे बढ़ रहा हूँ मैं। लास्ट पॉइंट आता है हमारा वर्किंग इफेक्टिव। जो हमारा डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है वहां पर किस तरह इफेक्टिवली काम किया जा सके ताकि हमारा जो बिजनेस है वो और ज्यादा बेहतर बन सके। तो वहां पर हमें क्या करना है कि सबसे पहला सेटिंग द राइट एनवायरमेंट। जैसे कि मैंने बताया एनवायरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में। बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है हमारे एनवायरमेंट का हमारे ऊपर। हम माने या ना माने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। वहां से लिए उसके लिए हमें क्या करना है, आप जहाँ से भी काम करें मेक श्योर कीजिए कि आप जो चीज जहाँ पर बैठे रहे जो भी कर रहे हैं वो चीजें अच्छी है, आपको मोटिवेट करते रहे, इंस्पायर करते रहे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बताया विजन बोर्ड आंखों के सामने रखिए, आपके ड्रीम्स जो है वो आंखों के सामने रखिए। जहां पर भी लेफ्ट राइट देखें वहां पर आपको आपकी ड्रीम्स गोल्स हर दिन दिखने चाहिए, हर वक्त दिखने चाहिए, ताकि आपका जो एनवायरमेंट है वो आपको हमेशा एक मोटिवेट करता रहे, इंस्पायर करता रहे कि यस ये मुझे करना है, इसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। उसके बाद हम आगे जाएंगे कि जो 2 मिनट का रूल उसको हम फॉलो करेंगे। अब बहुत बार हमें लगता है कि मुझे बहुत कुछ अच्छा करना है, बहुत कुछ बहुत बड़ा करना है, तो मैं क्या करूँ? तो वहां पर हमें एक 2 मिनट का रूल है। वो ये कहता है कि आप ऐसी चीजें कीजिए जो आप 2 मिनट में कर सकते हैं। वहां पर हमें टाइमर लेके नहीं बैठना है कि अच्छा ठीक है मैं 2 मिनट के लिए बैठूंगा उसके बाद मैं उठ जाऊंगा। टाइमर में लेके मत बैठिए। सिर्फ ये देखिए कि मुझे 2 मिनट में कौन सी चीज कर सकता हूँ, और बिना टाइम लेके बिना क्लॉक लेके वहां पर बैठिए और काम करने लगिए। जैसे जैसे आप शुरू करने लगे वैसे वैसे आप एंगेज होते जाएंगे उस टास्क में। अगर आप प्लान दिखा रहे हैं आपको, आप लिस्ट बना रहे हैं या फिर आप इम्प्रूव कर रहे हैं कि मैं प्लान की प्रैक्टिस करें, या फिर जो हम डेमो दे रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करें, तो वहाँ पर आप सोचिए कि मैं 2 मिनट के लिए बैठूंगा पर इम्प्रूव करूंगा। 2 मिनट में जो भी कुछ इम्प्रूव कर सकता हूँ वो मैं इम्प्रूव करूंगा। जब आप बैठेंगे, जब आप शुरू करेंगे, तो आपका दिमाग जो होता है वो इजिली एक्सेप्ट कर लेता है कि 2 मिनट में क्या हो सकता है, मैं 2 मिनट बैठ सकता हूँ, मैं बैठूंगा। तो जब आप शुरू करते तो आप धीरे धीरे करके आप जब एक्टिविटी करते तो आपको अच्छा लगता है, तो आप आगे जाते, 2 मिनट से आगे जाते, कंटिन्यूस करते, वहां पर आप इंप्रूव करने लगते। तो ऐसी चीजें कीजिए जो आपको हार्ड लगते हैं, तो वहां पर आप सिर्फ ये बोले कि मैं 2 मिनट करने वाला हूँ सिर्फ, और बिना टाइम में लेके उस चीजों को करने लगी। नेक्स्ट आता है प्रायोरिटाइजेशन टेक्निक्स। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो भी चीजें होती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करने वाली है हमारे बिजनेस में, वो चीजों के ऊपर फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल 9 core स्टेप्स 4 बेसिक्स, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस में, बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमारे बिजनेस को ग्रो करने में ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो उन चीजों के ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना है, ना कि उसको मैं और क्या कर सकता हूँ उसको सोचने में बहुत ज्यादा। फिर बहुत ज्यादा हम क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा सोचने में ही बहुत ज्यादा वक्त ले लेते हैं। तो उसके बाद क्या हम कह सकते हैं, हम जो चीजें हमें करनी है उनके ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए, और उन एक्टिविटीज के ऊपर फोकस कीजिए और करने लगिए। जब हम प्रायोरिटाइज करते हैं तो हमारा बिजनेस जो है ऑटोमेटिकली ग्रो करने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अवॉइडिंग बर्नआउट। अब बहुत बार हम क्या करते हैं कि काम करते रहते हैं, एक्साइटमेंट आ गई, एनर्जी आ गई, मतलब मेंटोर से बात की मैंने, बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि मेंटोर से बात की, अपने से बात की, बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आ गई, काम कर रहा हूँ काम कर रहा हूँ काम कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा कुछ ज्यादा ही कर दिया। और उससे होगा क्या कि नेक्स्ट डे जो है, एक दिन बहुत ज्यादा काम कर लेते और नेक्स्ट डे हमें लगता है कि अरे मुझे आज बहुत ज्यादा लो फील कर रहा हूँ। ताकि हम क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा एनर्जी एक दिन में खर्च कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया हमें स्टेप बाय स्टेप ग्रो करना है। अगर हम बहुत सा एक ही दिन में पूरा का पूरा हमारा वीक का एनर्जी पूरे एक दिन में ही जब यूज कर लेते तब हमारा इंटरेस्ट नहीं रहता, हमारे ब्रेन को भी ऐसा अच्छा नहीं लगता कि हम एक ही चीज बार बार कर रहे, बार बार कर रहे, बहुत ज्यादा बार कर रहे, हम खुद को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, रिवॉर्ड नहीं दे रहे।
सिर्फ करते जा रहे, तो हमारे दिमाग में ये कहता है कि ये नहीं, मुझे अब ये नहीं करना है। वो अपने आप उसको अवॉइड करना होता है। तो हमें ये नहीं करना है, हमें थोड़ा सा बैलेंस करना है कि खुद के ऊपर भी ध्यान देना है, मेडिटेट करना है, खुद के ऊपर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं। इससे होता है कि हमें एनर्जी मिलती है, हमें जो काम है उसको और ज्यादा करने के लिए हमें जो एनर्जी लगती है वो बनी रहती है, और वहां से हम काम करते रहते हैं। 5 मिनट में हम कवर करेंगे द रोल ऑफ फीडबैक। जब हम फीडबैक लेते हैं तो हमें एक्टिवली फीडबैक सीख करना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, कहाँ से सीख सकता हूँ। हमारे मेंटर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, ये सभी हमें बता देगी हमें क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। हमारे मेंटर्स हमारे बिजनेस को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं। हमारे कस्टमर्स जो है वो और ज्यादा हमें हेल्पफुल टिप्स देते हैं कि आप किस तरह आपके जो प्रोडक्ट्स है, हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके साथ आप किस तरह उनको चेंज कर सकते हैं। आपका जो वे, आप जो जिस तरह प्रमोट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सोप है वो अच्छा लगता है उनको, तो वो खुद बताते हैं, उनका फीडबैक लेना है हमें, ताकि हम उनको उनको अच्छी तरीके से बहुत ज्यादा जो और कस्टमर्स है उनको शेयर कर सके और उनको भी अच्छा एक्सपीरियंस दा सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारी जर्नी में लास्ट टाइम, एक्शन स्टेप्स। अब इससे हम क्या सीखे? तो यहाँ पर हमें ये करना है कि हमारा जो भी डेली का जो शेड्यूल है उसको ऑप्टिमाइज करना है, ताकि हमारा जो पीक प्रोडक्टिविटी है वो हो सके। उसको हम किस तरह कर सकते हैं? जो कुछ भी हमने लिखा है, अब तक जो कुछ लिखा है उसको देखना है कि जो चीजें मुझे फोकस करनी, जो ऑप्टिमाइज करनी, जो मुझे और ज्यादा करनी है, उनके ऊपर ज्यादा काम कीजिए, ताकि आपके जो प्रोडक्टिव जो टाइम है उसके ऊपर आप काम करते रहे, आपका जो बिजनेस है वो और ज्यादा इंप्रूव होता है। और विद दैट सेड, ये जो हमारा टॉपिक था वो यहीं पे खत्म होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच फॉर दिस टॉपिक, अमेजिंग टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर our great host and great mentors. Thank you so much everyone, thank you so much.